हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज चेंज इन पीएसआर का जो चैप्टर चल रहा है उसके अंदर आगे का पार्ट हम करते हैं। यानी कि पिछली क्लास में आपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ा था कि जब पार्टनर्स के पास ऑलरेडी बुक्स में गुडविल नहीं होती थी और वो दो तरह से उसको ट्रीटमेंट कर दिया करते थे कि वो गुडविल को रेज भी करेंगे और राइट ऑफ भी करेंगे या गुडविल का कोई भी इंपैक्ट नहीं दिखाएंगे। तो अब ये देखना है कि अगर बुक्स में ऑलरेडी कोई गुडविल दिखाई दे रही है तो फिर हम उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुडविल ऑलरेडी बुक्स में दिखाई दे रही है। हम उस समय की बात कर रहे हैं। तो गुडविल जब बुक्स में दिखाई दे रही है तो उसको कैसे हटाया जाएगा उसके बारे में बात करनी है। तो यानी कि गुडविल जब बुक्स में दिखाई रही होती है, पहले से रखी गई होती है, यानी कि एक असेट के रूप में ऑलरेडी बुक्स में दिखी हुई है, तो उस केस में आप यानी कि पार्टनर्स ये डिसाइड कर सकते हैं कि गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जाए या फिर गुडविल को एज एन असेट आगे के सालों में दिखाया जा सकता है। क्योंकि गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपीयर हो रही है इसलिए पार्टनर्स ऐसा कर सकते हैं। मगर गुडविल अगर पार्टनर्स इसी समय रेज करते तो उसको रेज करने के बाद राइट ऑफ करना कंपलसरी हो जाता है एज पर AS 26। मगर यहां पर गुडविल एज एन असेट बुक्स में ऑलरेडी दिखाई दे रही है, तब आप क्या करेंगे उस केस को ही पढ़ रहे हैं कि अगर आपके पास गुडविल बुक्स में दिखाई दे रही है तो एक जैसे सिंपल असेट होती है वैसे ही उसकी ट्रीटमेंट करनी होती है। तो सबसे पहले अगर गुडविल बुक्स में दिखा रखी होती है तो हमारे पास उसको हटाने के या उसको दिखाने के, उसकी ट्रीटमेंट करने के दो तरीके हैं। व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज राइट ऑफ, यानी कि आप एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना चाहते हैं। पहला केस है केस 1। व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटन ऑफ, यानी कि एग्जिस्टिंग गुडविल को आप हटाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। यानी पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि फर्दर ईयर्स के अंदर हम गुडविल को नहीं दिखाना चाहते, तो आप क्योंकि ऑलरेडी बुक्स में गुडविल दिखाई दे रही है इसका मतलब पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऑलरेडी वो बटी हुई है। तो इसको हटाने के लिए भी हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ही इस्तेमाल करेंगे। यानी कि हटाने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए ऑल पार्टनर्स, जितने भी कंपनी के अंदर ऑलरेडी पार्टनर्स हैं, कैपिटल या करंट अकाउंट जैसा भी केस होगा, डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल को क्रेडिट कर दिया। यानी कि गुडविल एक एसेट अकाउंट होता है और वो डेबिट दिखा रखा होता है बुक्स में। इसका मतलब गुडविल को क्रेडिट करते ही आपकी बुक से गुडविल हट जाएगी। और उसके बाद आप गुडविल का जो कैलकुलेशन है, गुडविल की जो कैलकुलेशन है जो हमने पिछली क्लासेस में सीखी थी, यानी कि आपने जो गुडविल दिखानी थी वो दिखा रखी है, वो हटा दी। अब गुडविल की एक्चुअल जो करंट वैल्यूएशन है उसके हिसाब से उसका सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग इफेक्ट डाल देंगे। कुछ बात समझ नहीं आ रही है सर, तो कोई बात नहीं, अब हम इसको देखेंगे कि इसको करना क्या है। तो मान लेते हैं आपके पास ABC 3 पार्टनर हैं। इस केस को समझने के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। TS ग्रेवाल सर की बुक का क्वेश्चन है, ABC शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2 डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000। पास जर्नल एंट्री अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। यानी कि गुडविल की वैल्यूएशन मतलब बुक्स में नहीं दिखाई दे रही है, 90,000 की वैल्यूएशन है और 5:3:2 उनकी रेशियो है। और उन्होंने चाहा कि अब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाए।
तो केस 1 कहता है व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, यानी कि गुडविल बुक्स में दिखाई ही नहीं दे रही, यानी कि पुराना केस जो हम अभी कर रहे थे कि गुडविल बुक्स में दिखाई नहीं दे रही। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि गुडविल की कैलकुलेशन कर देंगे और आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकाल देंगे और उसके बाद उनके प्रोपोर्शनेट रेशो में उसको डिवाइड कर देंगे। तो केस 1 के हिसाब से ये वाला केस नहीं है, ये पुराना केस है जो भी आपने पढ़ चुके हैं पिछली क्लास के अंदर, तो उसको कर देते हैं। इसके आगे ये वाला केस भी समझेंगे, अभी इससे रिलेटेड केस पहले ये वाला क्वेश्चन आ गया है तो फटाफट ये कर देते हैं। डेबिट और क्रेडिट हमारे पास, सर आप भी बना दो लेजर फोलियो, ठीक है भैया लेजर फोलियो बना देते हैं और ये पर्टिकुलर से। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर एबीसी 3 पार्टनर है, 5:3:2 रेशियो है, इक्वली इन्होंने चेंज कर लिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और बुक्स में गुडविल की वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है और गुडविल की वैल्यूएशन 90,000 है। तो आपके पास जो 3 पार्टनर है वो है एबीसी 5:3:2, न्यू रेशियो 1:1:1, ओल्ड है ये न्यू है। इसका मतलब इनकी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग, इसको निकालने के लिए एक ही बात करेंगे हम, एक ही बात करेंगे। सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग निकालने के लिए एक ही बात करेंगे तो क्या होगा, ए की जो ओल्ड रेशियो है वो है 5/10 और न्यू रेशियो है 1/3। बी की बात करेंगे तो बी की ओल्ड रेशियो है 3/10 और न्यू है 1/3, और सी भी यही निकाल देता हूं, सी यहां से कर लेता हूं, थोड़ा सा गंदा लगेगा तो इसको इधर कर देता हूं। सी की बात करेंगे तो 2/10 माइनस 1/3, तो इसकी रेशियो आ गई 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 30, एलसीएम ले लिया तो ये आ गया आपके पास 5/30, और इसकी बात करेंगे तो ये आ गया 30 एलसीएम 9 माइनस 10 दैट इज 1/30 माइनस, यानी कि इसने गेन किया है, इसने सेक्रीफाइस किया है। और तीसरे को भी देख लेते हैं, 30 एलसीएम आ गया है और 6 माइनस 10, और इसने भी गेन किया है, ये भी गेन कर रहा है, यानी कि सी और बी तो गेन कर रहे हैं और ए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो यानी कि पैसा एक हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट पैसा जो अमाउंट है। तो एंट्री बना देते हैं, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट और सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू ए कैपिटल अकाउंट। जिसने गेन किया है उसको जिसने गेन किया है वो दोनों सैक्रिफाइसिंग जिसने किया है, जो ए है यहां पर, उसको प्रोपोर्शनेट रेशियो के अंदर कंपनसेट कर देंगे। तो प्रोपोर्शनेट कितना बनता है, हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है 90,000, तो 90,000 का ए को जो कंपनसेशन मिलना है वो है 5/30, पूरी फर्म के गुडविल का शेयर, यानी कि 3 3 1 2 3 दैट इज 15,000, ये ए को मिलेगा, तो ए को मिलेगा 15,000 और आएगा बी से 1/30, तो 1/30 अगर हम कर दें तो ये आएगा 3,000। कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी, लिख के बता देता हूं, 90,000 मल्टी, हाँ जो ये बी को जाना है, बी से आना है, गेन किया ना, बी से जो आना है वो है 1/30, तो 1/30 आप 1/30 ऑफ 90,000 इसको डेबिट कर देंगे और 90,000 का 4/30 सी को डेबिट कर देंगे। ठीक है सर, तो ये हो जाता है 30 3 3,000
12,000 रुपीज इसको डेबिट हो जाएगा। तो आप ये एंट्री नॉर्मल जो अभी पिछली क्लास में हमने सीखा था उससे रिलेटेड एंट्री है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं यहां पर पीएसआर लिख रहा हूं, जगह की शॉर्टेज है इसलिए, मगर आपने कभी भी ऐसा नहीं लिखना है। तो ये तो पिछली क्लास की बात हो गई। अब जो हम इस बात को समझने वाले हैं कि आपके पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, यानी कि यहां पर क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल अगर गिवन होगी और व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटन ऑफ, और उसको आपको राइट ऑफ करने के लिए बोला गया है। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन होगी और उसको आपको राइट ऑफ करने के लिए बोला गया है तो क्या करेंगे? साफ से दिखाई नहीं देगा नहीं तो आपको। चलिए अब ठीक है। तो आपके पास अगर क्वेश्चन में गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल दिखाई दे रही है तो क्या करेंगे? तो आपके पास क्वेश्चन में है व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹60,000 एंड दे, यही वाला क्वेश्चन अब जो कर रहे थे उसके आगे का पार्ट है। व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट 60,000 एंड दे एग्रीड ऑन द फॉलोइंग, एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ। यानी कि उनके पास बुक्स में 60,000 की गुडविल दिखाई दे रही है और वो गुडविल को वो गुडविल को राइट ऑफ करना चाहते हैं। गुडविल की वैल्यूएशन अभी भी 90,000 है, गुडविल की वैल्यूएशन 90,000 है, मगर बुक्स में ऑलरेडी 60,000 से गुडविल दिखाई दे रही है और केस बोला गया है कि गुडविल को राइट ऑफ करना है। ये पहला केस है जो हमने अभी अभी पढ़ा है। तो आपके पास केस जो है वो है एग्जिस्टिंग गुडविल अपीयर्स और इसको आपको टू बी राइट ऑफ, ये आपको केस बना हुआ है। तो आपके पास क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यूएशन 90,000 है और गुडविल ऑलरेडी अपीयर जो हो रही है वो 60,000 से अपीयर हो रही है। इसका मतलब 60,000 को हटाना है और 90,000 का इफेक्ट दिखाना है, क्योंकि गुडविल को आगे हमने बुक्स में नहीं ले जाना है। तो इसका मतलब आपके पास बुक्स के अंदर जो गुडविल 60,000 की दिखाई दे रही है उनको आप एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के अंदर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर बांट देंगे। तो यहां पर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड नहीं है, इसलिए आपको कैपिटल अकाउंट का ही यूज करना पड़ेगा। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होता तो आप यहां पर करंट अकाउंट यूज करते। तो अमाउंट है इन तीनों को डेबिट होगा, टोटल जो गुडविल है उसको खत्म कर रहे हैं हम, यानी कि उसको क्रेडिट करेंगे तो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो गुडविल अकाउंट 60,000 से खड़ा है बुक्स में, तो 60,000 से उसको क्रेडिट कर देंगे जो ऑलरेडी डेबिट खड़ा है, और इनकी ओल्ड रेशियो जो दिखाई दे रही है गुडविल राइट ऑफ with old ratio, that is 5:3:2। क्वेश्चन के अंदर 60,000 को 5:3:2 में बांटा गया है। तो हम गुडविल की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहां पर वर्किंग भी करेंगे। तो 60,000 का 5/10, ये ए की बात चल रही है, और बी की बात चलेगी तो 60,000 का 3/10, और सी की बात चलेगी तो 60,000 का 2/10। तो ये अमाउंट आ गया 30,000, 18,000 और इसका अमाउंट आ गया 12,000। तो 60,000 राइट ऑफ कर देंगे, 30,000 ए के कैपिटल अकाउंट में डेबिट
18,000 बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट और सी के कैपिटल अकाउंट के अंदर 12,000 रुपीज डेबिट कर दिए जाएंगे। यानी कि जो बुक्स के अंदर ऑलरेडी गुडविल दिखाई दे रही थी उसको हम नलीफाई कर देंगे, उसको बुक से हटा देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, मतलब ये है। अब इसके अंदर आपको इसका इंपैक्ट दिखाना है, यानी कि अब हम वही पोजीशन पे आ चुके हैं कि हमारे पास गुडविल बुक्स में नहीं दिखाई दे रही है और गुडविल की वैल्यूएशन हमारे पास है, जिसकी वैल्यूएशन के बेसिस पर हम यहां पर उसका इंपैक्ट डालेंगे। तो यहां पर आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालनी है। सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग शेयर, ए की बात करेंगे तो ए की ओल्ड रेशियो जो थी वो थी 5/, अच्छा हमने ठीक है पिछले क्वेश्चन में निकाल ली थी तो वहां पर वहीं पे देख लेते हैं। यहां पर ऑलरेडी गेन आ रहा है, ए ने सेक्रीफाइस किया है, 5/30। 5/30 ए का सेक्रीफाइस है और बी ने गेन किया है 1/30। इसकी फिगर माइनस में आई थी तो उसको गेन लिख देते हैं। और सी ने 4/30 का गेन किया है, 4/30 का गेन किया है। तो इन तीनों लोगों का यही पोर्शन आ रहा है, मगर गुडविल की वैल्यूएशन 90,000 की बात कही गई है। तो 90,000 का ये वाला पोर्शन आप डेबिट और क्रेडिट कर देंगे तो इंपैक्ट आ जाएगा। यानी कि अब आप उसी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। यहां से ये एंट्री करते ही आप जिससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था आप उसी पोजीशन पे आ गए हैं। तो इसका मतलब एंट्री सेम वही हो जाएगी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, being goodwill adjusted। किस चीज में एडजस्ट होगी? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आपके पास बी और सी को डेबिट करना है 90,000 का, बी को डेबिट करना है 90,000 का 1/30, सी को डेबिट करना है 90,000 का 4/30 और इसको टोटल क्रेडिट करना है 90,000 का 5/30। ये हो गया 3,000 बी डेबिट, 12,000 सी डेबिट, 15,000 ए क्रेडिट। तो एंट्री ये तब बनेगी जब हम लास्ट क्वेश्चन के लेवल पे पहुंच जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन के लेवल पे पहुंचने के लिए आपको बुक्स के अंदर जो गुडविल दिखाई दे रही है, क्वेश्चन ने बोला उसको राइट ऑफ कर दो, तो हमने राइट ऑफ कर दिया। उसके बाद आप लास्ट क्वेश्चन के लेवल पे आ गए और लास्ट क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से आपने वही एंट्री करी जो आपने पिछले क्वेश्चन में दिखा रखी थी। तो इसका एक और क्वेश्चन अभी पेंडिंग है, उसको भी कर देते हैं, मगर उससे पहले वो केस समझते हैं। केस 2 अभी तक हमने समझा नहीं है, तो उसको समझेंगे तभी समझ में आएगा वो। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, क्या ठीक है सर? बिल्कुल, अब ठीक लग रहा है। चलिए, अब क्वेश्चन के अंदर जो सेकंड केस है उस केस को देखते हैं कि क्या केस है। केस कहता है व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज कैरीड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको बुक से हम हटाएंगे नहीं, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको हम हटाएंगे नहीं, मतलब राइट ऑफ नहीं करेंगे, बल्कि नई जो गुडविल है उसको बुक्स में नहीं दिखाना। यानी कि उसका खाली जो नई गुडविल है उसका इंपैक्ट आपको पार्टनर्स के
अंदर डाल देना है, जिससे आपको उसके लिए कोई भी पार्टनर एडवांटेज पे ना रहे, यानी कि उनकी बैलेंसिंग कर दी जाएगी। अब मेन बात यहां पर है कि गुडविल को आप पार्टनर्स बुक्स में कैरी करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल को बुक्स में कैरी करना चाहते हैं। तो केस 2 जो है वो ये कहता है व्हेन पार्टनर्स डिसाइड टू carry goodwill, to carry existing goodwill in the books of account, यानी कि आप एग्जिस्टिंग गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखाना चाहते हैं, उसको हटाना नहीं चाहते, राइट ऑफ नहीं करना चाहते। अब इस केस को समझने के लिए क्वेश्चन समझते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यूएशन 90,000 है और बुक्स के अंदर एग्जिस्टिंग गुडविल इज नॉट रिटर्न ऑफ, दैट इज कैरिड इन द बुक्स ऑफ फर्म, यानी कि एग्जिस्टिंग गुडविल 60,000 का है, उसको हम हटाना नहीं चाहते और 90,000 की वैल्यूएशन का इंपैक्ट आप उसके अंदर दिखाना चाहते हैं। तो इसका मतलब 60,000 की गुडविल का कोई भी इंपैक्ट हम नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो पुरानी ही पार्टनर्स की थी और पुराने रेशो में थी। तो अब क्या करेंगे? अब आपके पास ध्यान देने वाली बात है कि आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल को हटाना नहीं है। बार बार समझा रहा हूं कि एग्जिस्टिंग गुडविल को हटाना नहीं है, उसको बुक्स में कैरी करना है, मगर नई गुडविल को बुक्स में नहीं लाना है, जिसका इंपैक्ट आपको डाल देना है। तो एंट्री वही बनेगी, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए, यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ए इज कैपिटल अकाउंट। अब बात आती है कि क्या करना है कि आपको जो एक्स्ट्रा गुडविल है, एक्स्ट्रा गुडविल यानी कि एक्स्ट्रा गुडविल जो आपके पास 30,000 की है, गुडविल का जो पोर्शन आपने रेज नहीं करना है वो है 30,000 जो उसकी वैल्यूएशन के अंदर आ रहा है। और ये बात हो रही है ए की, बी की और सी की। तो 30,000 रुपीज का जो टोटल इंपैक्ट ए ने सेक्रीफाइस किया है उसको, उस अमाउंट का क्रेडिट जाएगा। गुडविल का जो अमाउंट गुडविल की वजह से, जो चेंज इन पीएसआर की वजह से जो ए ने सेक्रीफाइस किया है, दैट इज 5/30। तो 5/30 ऑफ इंक्रीज गुडविल। ऐसे ही बी ने जो गेन किया है 30,000 मल्टीप्लाई बाय, बी ने गेन किया है जी 1/30 और सी ने गेन किया है 4/30, 30,000 का 4/30। जो गुडविल एक्स्ट्रा, जो इंक्रीज गुडविल है, सिर्फ उसका इंपैक्ट डालेंगे, क्योंकि ना तो आपने गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल को हटाया है, तो एग्जिस्टिंग गुडविल को बिना हटाए सिर्फ आपने 90,000 का इंपैक्ट जो डालना था। तो 90,000 के अंदर आपके पास सिर्फ 30,000 का इंपैक्ट बाकी है, क्योंकि 90,000 में से 60,000 का इंपैक्ट ऑलरेडी बुक्स में जा चुका है। मगर गुडविल जो बुक्स में 60,000 की दिखाई दे रही है, मगर उसकी एक्चुअली वैल्यू 90,000 है। तो 90,000 अगर हम बुक्स में उसका इंपैक्ट डालना चाहते हैं तो गुडविल का इंक्रीज पार्ट, गुडविल का सिर्फ इंक्रीज पार्ट का इंपैक्ट डाला जाएगा। तो आपके पास 5,000 रुपीज ए को क्रेडिट किया जाएगा, जिसमें से 1,000 रुपीज बी देगा, क्योंकि उसने गेन किया है उतना शेयर को, और 4,000 रुपीज सी देगा। तो हमारे पास ए डेबिट 1,000, बी डेबिट 1,000, सी डेबिट 4,000 और ए क्रेडिट 5,000, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल मेड। तो इसके हिसाब से गुडविल की जो एडजस्टमेंट है वो आपने डाल दी है। मगर यहां पर केस दोबारा बार बार समझा रहा हूं
कि एग्जिस्टिंग गुडविल को पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो उसको हटाएंगे नहीं, एज इट इज बुक्स में दिखाते रहेंगे और एग्जिस्टिंग गुडविल पार्टनर्स के अकाउंट के अंदर उनके ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में ऑलरेडी रेज की हुई है और वहीं की वहीं रहेगी वो। और जो एग्जिस्टिंग गुडविल के अलावा गुडविल, इंक्रीज गुडविल जो 90,000 रुपीज वैल्यूएशन के रूप में दिखाई दे रही है, यानी कि 30,000 से गुडविल जो इंक्रीज दिखाई दे रही है, उस पे जो इंपैक्ट आना है वो उनकी सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग शेयर के हिसाब से दिखाया जाएगा। तो इसके हिसाब से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा। अगर अभी भी नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, जिसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। तो फटाफट से इसको कर दो और समझ लेते हैं कि भाई आगे और क्या करना है। इसमें थोड़े से एडजस्टमेंट है इस वाले चैप्टर में। अगर ये वाला चैप्टर आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ गया तो एडमिशन का आधा चैप्टर तो वैसे ही कवर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा, अगली क्लास में मिलेंगे।